तुमने देखा था कुछ टाइम पहले, 2-3 साल पहले, तरुण गिल कितना ज्यादा फेमस हो गया था। कैरी मिनाटी जैसे बड़े बड़े कमेंट्री यूट्यूबर्स ने उस पर वीडियोस बनाई थी और वो स्पॉटलाइट में आ गया था। और दोबारा वही चीज हो रही है, लेकिन इस बारी वो रोस्टर्स नहीं बना रहे, लेकिन उस पर रील्स बना रहे हैं लोग, मीम बना रहे हैं लोग। नाउ लिसन टू दिस, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। अगर वो तुम्हारे बारे में गलत चीज ही बोल रहे हो तब भी तुम्हारे लिए बढ़िया है। दीपक कलाल को देखा है, दीपक कलाल के बारे में लोग इतना सारा गंदी चीजें बोलते हैं, एट द सेम टाइम दीपक कलाल की कुछ लोग इज्जत करते हैं, बट उसमें फायदा किसका हो रहा है? दीपक कलाल का। तुम चाहे जितने भी यूट्यूबर्स देख लो, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स देख लो, जो भी बंदे इंस्टाग्राम पर अपने आप को पुट आउट कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एक रीजन की वजह से कर रहे हैं, और वो रीजन है अटेंशन। एवरीबडी वांट्स टू ग्रैब योर अटेंशन, एंड उसका कुछ भी, मतलब वो कोई भी तरीका, साम दाम दंड भेद जिसे कहते हैं, वो अपना सकते हैं उस चीज के लिए। सो इफ यू रियली वांट टू गेट फेमस ऑन इंटरनेट, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा टेढ़ा मेढ़ा जिससे कि तुम फेमस हो जाओ। तरुण गिल फॉर एग्जाम्पल, वो बंदा आता है, बहुत तगड़ी बॉडी होती है उसकी, एकदम ऐसा लगता है कि भाई पूरा ही बॉडी बिल्डर है, एक्चुअली बॉडी बिल्डर था ही वो। एंड वो आकर कहता है कि भाई मैगी खाओ। तुम्हें याद है उस समय मैगी का कितना ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, लोग चॉकलेट की मैगी बना रहे थे, लोग पता नहीं मेंथोल वगैरह डाल देते थे मैगी में। एंड वो बंदा आता है, कहता है इफ यू रियली वांट टू बिल्ड अ बॉडी, तुम प्रोटीन मत लो, तुम एक लो कार्ब डाइट मत खाओ, तुम अपनी आप में न्यूट्रिएंट्स वगैरह मत लो, तुम बस मैगी खाओ। उसने ये चीज बोली, और ये एकदम कॉन्फ्लिक्टिंग चीज है, और कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें ही हमें पॉपुलर करती हैं। एंड्रू टेट क्यों फेमस हुआ? एक रीजन, क्योंकि वो रेटोरिकल था, वो एकदम ऐसी चीजें बोलता था जिसके बारे में कोई बोल भी नहीं सकता। वो एकदम फेमिनिस्ट को गोली मार देता था सीधा आते ही शब्दों से। हिटलर, ही वॉज अ रेटोरिकल पर्सन, उसने वो बातें करी, वो टॉपिक्स उठाए जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा था। एंड बिलीव मी, व्हेन यू आर दैट रेटोरिकल का मतलब होता है कि तुम परसुएसिव हो बहुत ज्यादा, तुम दूसरों को मना पाओ, कन्विंस कर पाओ अपनी बातों से, तब तुम्हें लोग भाव देते हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग अ रेटोरिक इज, कुछ नहीं करना तुम्हें, बस अपने आप का दबदबा सेट करना है। तरुण गिल की बात क्यों मानने लग गए थे लोग कि मैगी खाने से बॉडी बनती है? कुछ बंदे मानने लग गए थे, बिलीव इट और नॉट। चाहे बहुत सारे बंदे उसके अगेंस्ट हो, उसका मजाक बना रहे हो, एट द सेम टाइम उसने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करा, और वो सिर्फ इसलिए माने क्योंकि हमारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, ये तो हमारा बाप है। यही रीजन था, और कोई रीजन नहीं था तरुण गिल को फेमस करने का लोगों पे। तरुण गिल सिर्फ और सिर्फ एक वजह से फेमस हुआ, क्योंकि उसके पास बॉडी थी, और वो चीज बोल रहा था सच्ची होगी, गलत कैसे हो सकती है? यही जो तुम्हें समाज में बता दिए ना चीजें, कि अगर हमारे टीचर ने कुछ बोला तो टीचर ने बोली होगी चीज हमारी सत्य ही होगी। बचपन से लेकर तुम्हें बड़ा करा जा रहा है ना, तो बोलते थे, टीचर ही खुद बोलते थे ये चीज कि हम तुम्हारे माँ बाप के अलावा टीचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं तुम्हारी लाइफ में। मतलब मेरी कोई आदत, मेरी टीचर बोलती थी कि सबसे पहले तुम्हारे माँ बाप आते हैं, उसके बाद मैं आती हूँ। भाई तूने ऐसा क्या करा है मेरी जिंदगी में? तू फीस खाती है, तू फ्री में भी नहीं पढ़ाती। एंड तुम कहोगे कि भाई दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एंड ऑल ऑफ दैट। गाइस मैंने वीडियो पॉज कर दी थी, मैं भूल गया मैंने क्या बोला था, बट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। तुम देखो जो भी इन्फ्लुएंसर्स आते हैं बड़े बड़े, जो भी बंदे फेमस हो रहे हैं आजकल, वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज वो एक लेवल पे पहुंच जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारे पास पावर है और तुम ये चीज मान लेते हो, और ये तुम्हारी गलती है। टीचर्स का एग्जांपल दे रहा था मैं। टीचर्स, क्योंकि तुम्हें लगता था कि ये बहुत बड़ी है, इन्होंने कुछ उखाड़ा है, तुम्हारे सामने आके पढ़ा रही हैं, ये बिना यूनिफॉर्म में खड़ी हैं, तो तुम सोचते थे स्कूल में कि इनकी ही चलती होगी। और टीचर कहता कि मुंह पे उंगली रख के चलो, पूरी लाइन बनाकर, पूरी बच्चे लाइन बनाकर चलते थे। दिस इज व्हाट हैपेंस। किसी के पास स्टेटस होता है एक, किसी के पास कुछ सेंस ऑफ पावर होती है, या फिर दिख जाती हो पावर, तो तुम उसकी आंख बंद करके चाटने लग जाते हो ऐसे। दिस इज व्हाट हैपेंस। अगर तुम चाहते हो कि तुम एक सेंस ऑफ डिग्निटी रखो अपने अंदर, इंटीग्रिटी रखो, कि तुम किसी और की अंधी तरह से ना सुनो, तो उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसी चीजें करनी होंगी जो कि हर कोई नहीं कर रहा। हर कोई भेड़ चाल में फंसा हुआ है, मानो ना मानो, इसे रैट रेस बोलो, कुछ बोलो कुछ बोलो। तुम्हें एक चीज
ध्यान से सुननी पड़ेगी। इफ यू genuinely want to save yourself, if you genuinely do not want to fall for these scams, तुम्हें खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी। तुम्हें डिपेंडेंट नहीं बनना है किसी पर, क्योंकि हम डिपेंडेंट बनते हैं इसीलिए हम स्कैम हो जाते हैं। बिलीव दिस। तुम्हें स्कैमर का कॉल आता है, वो कहता है कि तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं, ये वो, एंड तुम उस पर डिपेंडेंट बन जाते हो। भाई खुद से रिसर्च कर ले, खुद पूछ ले बच्चों को कॉल कर कर, बच्चे स्कूल तो नहीं गए, कहाँ गए हैं। यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। तरुण गिल ने क्या करी, यही चीज करी, एंड अब क्या कर रहा है, अब वो आया, नाउ ही सेज स्टेरॉइड्स मत लो, स्टेरॉइड्स लेने से तुम मर सकते हो, एंड ऑल ऑफ दैट। ही इज मेकिंग यू अवेयर। नाउ तुम बैठो और देखो कि स्टेरॉइड्स लेना सही है या गलत, और तुम एक नतीजे पर आओगे कि स्टेरॉइड्स लेना गलत। एंड वो जो भी बातें पिछले 2-3 साल पहले कर रहा था ना, कि मैगी खाने से बॉडी बना लो, वो भी गलत है। तुम सबको पता है कि हमें बचपन से ही बताई जाती है कि चीज न्यूट्रिशन जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, विटामिन जरूरी है, अच्छा खाना खाना जरूरी है। हेल्दी फूड और जंक फूड में डिफरेंस है। जंक फूड इसीलिए बोला जाता है कि वो जंक जैसा होता है, कचरे के डब्बे में खाना खाने जैसा होता है। उस चीज को खाना नहीं है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि तुम चबा रहे हो, एंड इट इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी। तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर उसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है देन देयर इज अ चांस कि वो तुम्हारे लिए हार्मफुल है। सेम चीज स्टेरॉइड्स के साथ है। स्टेरॉइड्स तुम लगाते हो, पट 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 लगा लेते हो, उसके बाद क्या होता है, एकदम से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनना चालू हो जाता है। बनता नहीं है, वो तुम अलग से इंजेक्ट करते हो, टी लेवल्स बढ़ाते हो, उसके चक्कर में बॉडी तुम्हारी तेज बनती है। बॉडी तेज बनती है, लेकिन उसके चक्कर में कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसको डेविल्स ट्रेड ऑफ कहते हैं। तुम किसी अच्छी चीज के लिए कुछ गंदी चीज भी अपने अंदर ला रहे हो। तो अगर तुम्हारे पास ये प्रॉमिस कर रहा है टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड की तुम्हें बॉडी बनाकर देगा, बट ये चीज भी प्रॉमिस कर रहा है कि तुम्हें हार्ट अटैक भी ला सकता है, ये तुम्हारी किडनीज भी फेल करा सकता है, ये तुम्हारे बच्चों को जो छोटे छोटे बॉल्स हैं तुम्हारी, उनको खत्म कर सकता है। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। यही चीज इंस्टाग्राम कर रहा है। इंस्टेंट ग्राम है वो, इंस्टेंट ग्राम ऑफ डोपामीन, जो कि तुम्हें पकड़ा देता है इस समय तुम फोन चलाते हो, रील्स रील्स रील्स, मीम मीम मीम, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। एंड फिर क्या होता है, तुम रिग्रेट करते हो। तुम उस रिग्रेट के समुंदर में और नीचे धकेलते जाते हो अपने आप को। फिर तुम्हें थोड़ी देर के लिए क्या चीज खींचती है, इंस्टाग्राम की रील्स, मीम्स मीम्स मीम, रील्स रील्स रील्स। फिर क्या होता है, तुम रिग्रेट करते हो, तुम्हारा पूरा दिन निकल जाता है और तुम कुछ नहीं उखाड़ते हो अपने दिन में, दोबारा मुट्ठी मार के सो जाते हो। दिस इज व्हाट हैपेंस टू यू। अगर तुम अपनी लाइफ को जेन्युइनली फिक्स करना चाहते हो तो तुम्हें वो चीजें करनी होंगी जो तुमने आज तक नहीं करी। ऑब्वियसली कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अगर तुम इंस्टाग्राम से एडिक्टेड हो, इन लोगों से एडिक्टेड हो, इन लोगों की ही सुनते हो, then do not end up like them. Stop listening to them. Stop using Instagram. इन्फ्लुएंसर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस करते हैं और तुम हो जाते हो इन्फ्लुएंस। तुम चाहे जितने 30 मार खा बन लो, तुम चाहे जितने स्मार्ट बन लो, मेरे जैसा बंदा तक इन्फ्लुएंस हो जाता है इन बंदों से। तुम कोई बड़ी बात नहीं हो ब्रो। इसलिए इट्स बेटर टू डिस्ट्रॉय दिस थिंग। लीव इंस्टाग्राम राइट नाउ। इन्फ्लुएंस होना बंद हो। तुम्हारा खुद का दिमाग है, उसको यूटिलाइज करो। ब्रेन रॉट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हो रहा है, जंग पड़ रही है तुम्हारे दिमाग में। और अगर तुम चाहते हो कि तुम उस जंग को हटा पाओ, लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। बट दिस वीडियो वाज अबाउट तरुण गिल। डू नॉट एंड अप लाइक तरुण गिल। तुम आजकल जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हो, 14-14, 15-15 साल के बच्चे एकदम ऐसी बॉडी लेके जाएंगे कि भाई रॉनी कोलमेल पिघल जाए, क्या आएगा भाई, ये कौन सी बॉडी है। सीबम भी सेकंड आ जाए उनको देखकर। इफ यू वांट टू हैव अ बॉडी लाइक देम, स्टे हेल्दी, अच्छे से काम करो, नैटी रहो, ठीक है। उन चीज़ों में स्टेरॉइड्स वगैरह में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई। आई एम टेलिंग यू। हाँ, मन करता है कि हमारी बॉडी हम पोटेंशियल देख पाए, बट इज इट वर्थ इट। वैसी टेम्पररी लाइफ है, तुम उसे और 50% कर लो अपनी जिंदगी को, क्या फायदा उसका फिर। स्टे नैटी, स्टे हेल्दी। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूं मेरी जान। अरे बंद नहीं हुआ, अरे